भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक मास की आज द्वादशी तिथि है। कल आप सब लोगों ने देव उठावनी एकादशी का आनंद लिया होगा। सबके अंदर देवता तो अब उठ ही गए हैं और तभी तो योग के लिए तैयार हो रहे हो, है ना। मैंने कल कहा था सोया हुआ जो देवता है अपने भीतर का देवत्व सात्विक व्रती, उसको जगाना है, यही देव उठावनी और उसे उठा करके अपने योग के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। माता जी का म्यूट हो गया। तो उसे बंद कर वहां से, दिमाग चलता रहेगा दो दो रात। आज के दिन की शुभारंभ करें। आवाज आ रही है? हाँ माँ अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ 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 है? हाँ माँ हाँ ठीक है अभी। अच्छा, तुम लोग पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम आप फोन से किए हो ना, इसीलिए वैसे हो रहा है। फोन से नहीं किया माँ, लेकिन सब है माँ। ठीक है, शुरू करें फिर। आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। सब लोग सहज हो जाइए, मन से स्वस्थ प्रसन्न चित्त और अपने आप को हमें निर्भर करते हुए शुरू करना है। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम के द्वारा नाड़ी शोधन करें। दाहिनी नासिका को बंद करके बाई नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर खींचें। रोकें, फिर छोड़ें। गहरी लंबी सांस को खींचे, रोकें और छोड़ें। क्रमशः इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 7 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद स्वस्थ हो जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, नाक के पुटों को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, जीभ को तलवे की तरफ लौटा कर खेचरी मुद्रा बनानी है, गर्दन सीधी है, खिंचाव नहीं हो, दांत आपस में मिचे हुए न हो। गहरी लंबी श्वास को भीतर की ओर भेजते हुए कंठ से ओम का उच्चारण करें।
मेरा गला खराब हो रखा है सुबह सुबह के उससे, इसलिए आप लोग गहरी लंबी सांस ऊपर की तरफ ओर लेते हुए प्रणव का गुंजन करें। प्रणव के उच्चारण के बाद सहज हो जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आप सहज स्वस्थ होकर बैठ सके वो आसन पर बैठिए। बैठने के बाद ओम का स्मरण करें। ओ अपनी सजगता को अपने पांव के अंगूठे पर ले आए। अंगूठा, पांव की उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, उरू, जंघा, कटी भाग, मूलाधार पर आ जाइए। दुदा से 2 अंगुलों पर मूलाधार चक्र,
यह मूलाधार चक्र चतुष्टदल कमल चतुष्कोण लाल रंग पृथ्वी तत्व लम बीजाक्षर है। पृथ्वी का रंग लाल हुआ होता है, इसलिए हमारे मूलाधार का रंग लाल। मूलाधार चक्र चतुष्कोण चतुष्टदल कमल, उसके मध्य में लम बीजाक्षर लाल रंग रक्तवर्ण। मूलाधार से सीधे थोड़ा सा ऊपर 2 अंगुल ऊपर और आइए, नाभि से नीचे मूलाधार से ऊपर पिंडू के पास यह स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसका रंग सिंदूरी है और 6 दल कमल है। चतुष्कोण है, षटकोण है, षटकोण है, वम बीजाक्षर है, जल तत्व है। स्वाधिष्ठान से ऊपर नाभि के मूल में तपाए हुए सोने के समान स्वर्ण वर्ण है। अग्नि तत्व है, रम बीजाक्षर है, त्रिकोण है, त्रिकोण के मध्य में बिंदु और जिसके ऊपर मणिपुर चक्र है। ये मणिपुर चक्र का रंग तपे हुए सोने के समान 10 दल कमल। दस दल कमल है, त्रिकोण है। अग्नि तत्व रम बीजाक्षर।
इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, मणिपुर चक्र से ऊपर दोनों कुक्षी भाग, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, हाथ, कोहनी, बाजू, कंधा, पृष्ठ भाग से होते हुए हृदय में आए, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। नीले रंग का 12 दल कमल है। नीले रंग का 12 दल कमल है। षटकोण, षटकोण के ऊपर यम बीजाक्षर है, वायु तत्व है। यह अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र कहते हैं, इसका रंग नीला है। नील कमल, नील मणि, नीलांबुज, नीलांबर, नीलोत्पल, ये सब नाम हृदय में विराजने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को अपने में आकर्षित करने वाले, समस्त जीव मात्र, जीव एक संज्ञा है। हृदयस्थ चेतन को जिससे निरंतर एक ही ध्वनि गुंजारित हो रही है, अनहद नाद करे झंकारा। निर्गुण पंथ के संतों ने अनहद नाद सुनो, शब्द सुनो, शब्द की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और हमारी सहज भाषा में हम लोग करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। ये अनहद नाद को ही अंतरात्मा आवाज कहा गया। इतनी एकाग्रता। आपको अपने कानों से अपने हृदय की धड़कन, जिसे दिल की धड़कन कहते हैं, वो सुनाई पड़े। धड़कता हुआ दिल एक ही बात कहता है, सोहम सोहम सोहम। अंशो सोहम सोह अस्मि। सबीज सगुण ध्यान हृदय में होता है। निर्गुण निर्बीज ध्यान आज्ञा चक्र में होता है।
अनाहत चक्र से ऊपर की ओर आइए, कंठ में, कंठ में धुंधला रंग है, 16 दल कमल है। गोलाकार है, 16 दल कमल है। आकाश तत्व है, हंग बीजाक्षर है। हंग बीजाक्षर है। सब ये पांचों चक्र शरीर के एक क्रम में हैं। कंठ चक्र से ऊपर आइए, ग्रीवा, मुंह, गाल, नाक, सिर के पृष्ठ भाग से होते हुए नासिका के अग्र भाग में अपनी सहजता को लाएं। अपनी दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखिए। धीरे से अपनी सहजता को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है, श्वेत उज्जवल धवल रंग है। द्विदल कमल है। कमल के बीच में लिंगाकार, कंठ में गोलाकार, आज्ञा चक्र में लिंगाकार। गोलाकार के ऊपर लिंगाकार को रख दो तो क्या हो जाता है? लिंगाकार गोल, उसके ऊपर लिंगाकार में ओम अंकित है। केवल ओम को देखना है। स्वर्णिम तेजोमय प्रकाश पुंज। ये लिंगाकार शिवाकार आपका अपना स्वरूप है। ये आपका भद्र रूप है, कल्याणकारी रूप है, मंगलमय रूप है। इस मंगलमय स्वरूप को स्मरण करें।
रचयिता ने कितनी सुंदर रचना करके स्वयं इसके अंदर बैठा हुआ है। रचनाकार को सृष्टि रचना करके अपनी रचना में सबसे प्रिय, सबसे सुंदर, सबसे न्यारा ये मंदिर दिखाई पड़ा, जिस मंदिर के अंदर स्वयं विराजमान है। आप देखो, इस देवालय के भीतर खेचरी मुद्रा हो, सुंदर अद्वितीय रचना।
आनंद के क्षीर सागर से अमृतमय बूंद निकलकर नासिका के अग्रभाग में अपनी सहजता को लेकर आए। नासिका के अग्रभाग से होती हुई मस्तिष्क, मौन, ग्रीवा से उतरकर यह कंठ में चली आई। आकाश तक आकाश से उतरकर धीरे धीरे यह अनाहत की ओर बढ़ी। आज्ञा चक्र से निकलकर विशुद्ध चक्र कंठ में, विशुद्ध चक्र से होकर अनाहत चक्र की ओर बढ़ते हुए कंठ से कंधा, बाजू, हाथ, उंगलियां, दोनों कुक्षी भाग से होते हुए अनाहत चक्र, वायु में अनाहत चक्र से होते हुए मणिपुर चक्र में, नाभि में, अग्नि में, अग्नि से होते हुए नीचे की ओर आइए। स्वाधिष्ठान चक्र, जल तत्व, जल तत्व से वम से लम पर आइए। मूलाधार पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से मूलाधार से दोनों कटिभाग, पूर्व भाग, घुटना, दोनों पांव की पिंडलियां, एड़ी, उंगलियां, पांव, तलवे, उंगलियां, अंगूठे के साथ पृथ्वी से आप अर्थ हो गए। लंबी गहरी सांस छोड़े। प्रणव का उच्चारण करें। ओम। ओम का उच्चारण करते हुए नाभि से ऊपर से नाभि की ओर लाते हुए नीचे की ओर इसकी गति हो।
दोनों हाथों को परस्पर पास लाए, मलें, मल करके उसे आप अपनी आंखों से लगाइए। जब तक आंखों में हाथों को मलकर उसकी तपन आंख पर नहीं लगती, हथेली की उष्मा गर्मी जब तक आंखों को स्पर्श न करे, तब तक कृपया आंख खोलने का कष्ट न करें। अब आंखों को खोलिए। तब तक आंखें बंद रखनी चाहिए जब तक दोनों हथेली की गर्मी आंखों पर न लग जाए, तब तक आंखें बंद रखनी चाहिए। इस प्रकार 6 चक्रों के साथ 7 चक्र हैं। 7वां चक्र जो ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार चक्र जिसे कहते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करती हूँ। मैं आज्ञा चक्र तक आप लोगों को ले जाती हूँ। यदि आज्ञा चक्र तक का आपका अभ्यास अच्छा हो गया, तो उसके लिए वो तो सहस्त्रार चक्र जागृति है, उसे जागृत नहीं करना है। मूलाधार चक्र, जिसमें सबसे ज्यादा शरीर की शुद्धि मूलाधार चक्र से होती है। स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र से शरीर शोधन होता है, अर्थात हमारे संपूर्ण शरीर की जो नसें हैं, उन सब नसों में जो रुकावट है, बाधा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो दर्द है, वो सब शरीर की वो सब दूर हो जाए। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चले, और जो जहां जिस प्रकार का अवरोधन है वो खत्म हो जाता है जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इसलिए हमें विशेष करके अपने आप के आज्ञा चक्र को ठीक करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी जब आपको समय मिले, ये तो एक ध्यान का क्रम हो गया, परंतु अपने लिए आप अकेले जब बैठते हो, कभी आपको लगता है कि मेरे शरीर में बहुत रुकावट अकड़न सी हो रही है, तो आप आलती पालती मार करके या जैसे भी बैठे सुखासन में अपने मूलाधार चक्र पर अपने को केंद्रित करने की कोशिश करें। और धीरे 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 जब आपका मूलाधार चक्र में आप केंद्रित हो जाएंगे, तो आपके मूलाधार चक्र के विकसित होने पर, ठीक होने पर, ध्यान उसमें अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो शरीर में रक्त प्रवाह, रक्त गति सब अपने आप ठीक हो जाएगी, तो आपका वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और एक एक चक्र को जागृत करके हम अपने आप को स्वस्थ भी कर सकते हैं। और दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर हमारे जीवन में यदि स्वाधिष्ठान चक्र में हमारे जागृत हो गया, अस्तित्व हो गई, तो उसका क्या फल होगा? उसका ये फल होगा कि जिह्वा में, हमारी जबान में सरस्वती का वास होगा। अर्थात जो हम बोल रहे हैं, हम जो बोलते हैं वो सच होता है, ये समझ करके जिसको जैसा तैसा नहीं बोलना है। हम किसी को अप्रिय शब्द से, मानो किसी को हम अभिशाप देते, अरे मेरे बाड़ी में तो इतनी जागृत शक्ति आ गई, मैं जो इस कह दूं इसको ऐसे ही हो जाए, ये इसके लिए नहीं है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में संयमित करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र से सरस्वती को प्रसन्न करके हमें
उनकी स्तुति करके, परमात्मा की, भगवती की, शक्ति की आराधना करके उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करना। जिह्वा किस लिए मिली है? इसलिए नहीं मिली है कि हम इससे किसी के लिए गलत शब्द बोले, किसी का तिरस्कार करें, अपमान करें, निरादर करें, किसी को कड़वा कहें, उसके लिए नहीं है। ये जिह्वा तो इसलिए है कि इस जिह्वा से हम उस सत्य का रसास्वादन कर सके, उस आनंद का रसास्वादन कर सके, क्योंकि रस तो जिह्वा ही देती है ना। जीव, इसलिए इस जीव से, जैसे आप संसार में रसगुल्ले खाने का रस लेते हो, मिठास लेते हो, और भोग पदार्थों का रस लेते हो, कड़वा है, ये मीठा है, ये फीका है, ये तीता है, ये सब अनुभव किससे होता है? जिह्वा से होता है। तो इसी तरह से इसी जिह्वा के अग्रभाग से रसवृष्टि होती है, मधुवृष्टि होती है। कब? अमृत निकलता है, स्वतः निकलता है। और जब ये जिह्वा उस अमृत का रस टपकता, कहाँ से? रस गगन गुफा पर। ये गुफा कौन है? हमारा मोह। जिह्वा जब खिचड़ी मुद्रा के साथ तलवे से लगी रहती है तो अंतर से, अर्थात शिव से मधुवृष्टि होती है, और ये जिह्वा उस रस को स्पर्श करती है कंठ से, वो मधुरता, वो मिठास। इसलिए हमारे यहाँ एक योगियों की साधना है, तंत्र में ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं, नौ मुंडी साधना। अर्थात वो चक्र के सूर्य और चंद्रमा को भी उन्होंने चक्र के रूप में लिया है। 6-7 चक्र तो ये होते हैं, 8वां और 9वां जो चक्र होता है वो सूर्य और चंद्रमा को इन लोगों ने लिया है, इसलिए नवचक्र साधना होती, नवचक्र साधना। और इन 9 चक्रों में बुद्ध ने भी थोड़ा सा इनका चिंतन किया है, और इसी में 9 मुंडी साधना भी इसको कहते हैं। तो एक एक करके जब 9वां मुंड आता है तो उससे अमृत, सूर्य और चंद्र से अमृत वृष्टि होती है। ऐसी हमारे एक साधना की पद्धति है। बहुत गंभीर विषय है, अलग अलग, और आप लोगों के लिए इतना ही समझ लेना पर्याप्त है कि स्वादिष्टान चक्र के विकसित होने से हमारी जिह्वा में सरस्वती अर्थात रस प्राप्त होता है, और दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, जीवन भी दीर्घ प्राप्त होता है। और जब मणिपुर चक्र विकसित होता है ये, तो मणिपुर चक्र से संपूर्ण शरीर का, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अर्थात सारा ये सब षड ऐश्वर्य क्या है, ये सब इनकी प्राप्ति होती है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए एक एक चक्र खुले, और अनाहत चक्र के जागृत होने पर, हृदय चक्र के जागृत होने, अलक्षण कवित्व शक्ति, माने जहाँ कवित्व, जहाँ कवि पहुंच सकता है, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवित्व शक्ति की हमें प्राप्ति होती है जब अनाहत चक्र प्राप्त, अर्थात अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र खुलता है, तब वो महाज्ञानी शांत हो जाता है, परम शांत, उसके शरीर से शाश्वत शांति निर्झर उसके अंदर बरसने लगती है, उस शांति की फुहार चलने लगती है कंठ चक्र में पहुंचकर। और 7वां जो आज्ञा चक्र है, छठा चक्र, ये तो सब चक्रों का फल लेकर के, सबका फल, निरोग्यता भी है, और जिसे आरोग्यता कहते हैं, आरोग्यता भी है, सरस्वती भी है, सारे समूह शरीर का ज्ञान भी है, विलक्षण कवित्व शक्ति जागृत है, और महाशांति, महाशांति, परम आनंद, इन सब का अनुभव करता हुआ, इन रसों को लेता हुआ, वो उस सृष्टि के उस महान शरीर से रहकर, शरीर से अति सुपरम आनंद को आज्ञा चक्र में वह परम आत्मस्थिति में अनुभव करता है। ये सब अनुभव के विषय है ना। इसलिए मैं ये कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा
इन चक्रों को भी बैठ करके जागृत करने की कोशिश करो। अभी तो 10-15 मिनट का टाइम होता है, उसमें फटाफट 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 हमें तो 6 चक्रों तक जाना होता है। पर जब आप अकेले में बैठे तो कभी मूलाधार पर फोकस करें, कभी स्वादिष्टान पर करें, कभी मणिपुर अनाहत पर करें, कभी अनाहत पर करें, कभी विशुद्ध चक्र में करें और कभी आज्ञा चक्र में। अलग अलग से भी आप थोड़ा थोड़ा समय केंद्रित होकर के इन चक्रों को जागृत करने के, इनके जागृत होने, इनकी एकाग्रता में आनंद का अनुभव करने की कोशिश करें तो आपको परम आनंद मिलेगा। तो इसलिए नारायण व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की चर्चा में अपने जीवन समय को व्यर्थ न करते हुए इस समय को आप जितना हो सके इन सब के विचार चिंतन में लगाएं और जीवन का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को यहीं पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। समय निकालने की बात है भैया, समय कहाँ निकलता है। पड़ोसी से बात करना है, तेरी मेरी करनी है, जरा क्या अगल बगल में क्या हो रहा है ताका झाकी करना है, चलो मार्केट घूम के आना है, क्या क्या फैशन चल रहे, क्या क्या डिजाइन चल रहे, क्या क्या चीजें चल रही है, जरा वो देखनी है। जहाँ इन सब कामों से फुर्सत हो तो कभी अपने लिए फुर्सत मिले। जब बाहर के जब इन सब चीजों से फुर्सत नहीं मिलती है तो बस अपने लिए फुर्सत कहाँ मिलेगी। इसलिए अपने लिए फुर्सत निकालो, बहुत बड़ी गफलत न करो अपने साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने को स्वस्थ